गई? सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया है कि मैं न्यू एनर्जी की ये बुक है और इसको रेवती देवी जी ने लिखा हुआ है। तो जो उनका परिचय है रेवती देवी जी का, मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे किया। जो रेवती मैम है, जैसे हम सभी की जो स्टार्टिंग होती है कि हम सभी लोग पहले पूजा पाठ से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने अपनी बुक में ये बताया है कि ये जो इनकी पेरेंट यानी जो इनकी चाइल्डहुड की कंडीशनिंग हुई है, जो इनका पालन पोषण हुआ था, ये छोटी सी उम्र में ही क्या कहते हैं, इन्होंने ललिता सहस्त्रनाम और भगवत गीता के कुछ अध्याय इनको अच्छे से याद थे। और ये अच्छे से ऐसे ही पहले पूजा पाठ इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर वो चूंकि पहले की लाइफ में क्या था कि हम लड़कियों को बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो वो घर पे ही रहती थी। और इस तरीके से वो अंतर्मुख ज्यादा रहने लगी। और इसके अलावा जब उन्होंने ये अपना पड़ाव पार किया, तो फिर उन्होंने मंत्र पुष्प भी इन्होंने सीखा। तब वो सिर्फ मात्र 12 साल की थी। उसके बाद इन्होंने सप्तशती उपदेश भी किया। और इनके गुरु थे औरंगटी नीलकंठ शास्त्री जी। उन्होंने इनको क्या बोलते हैं, त्रि सूक्त सहित षोडश उपचार पूजा का विधान बताया था। और कुल मिला के ये है कि इन्होंने भी पहले पूजा से हर चीज स्टार्ट करा। जैसे आज हम ये कह सकते हैं कि जैसे आज सभी को डाउट है कि हम पूजा पाठ करें कि ना करें। तो हम रेवती मैम के जब जो इनकी जर्नी शुरू हुई है, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि यस, जो हमारी स्टार्टिंग थी पूजा पाठ का, उसका अध्याय हम अपना आराम से अब खत्म कर सकते हैं। बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के हमको आराम से ध्यान में आ जाना चाहिए। रेवती मैम से जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी, तो मुझे यही फील हुआ कि अब पूजा पाठ के लिए आपको डरना नहीं है। सही, ये बात सत्य है कि हम ही भगवान हैं, हम ही उनका अंश हैं। लास्ट में जब हम हमारे अंदर एक एनलाइटमेंट हो जाएगा, जब हमको फील हो जाएगा, तो हम लास्ट में हम सभी जाकर के वननेस में हो जाएंगे। उसके बाद मैम का एक बहुत अच्छा सा मुझे ये लगा कि एक दिन मैम के घर में एक सांप निकल आया और वो बहुत कांप रही थी। तो चूंकि अभी हम सब जानते हैं कि हमारी असल बॉडी क्या होती है, फिजिकल बॉडी क्या होती है, तो मैम उस समय उनका पूरा शरीर कांप रहा था। और उन्होंने ये फील किया कि मेरी बॉडी कुछ कांप रही है, बट अंदर से कोई हंस रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कहती हैं कि जब वह हंसी मुझे सुनाई दे रही थी, मेरे गले की मांसपेशियां उसके हिसाब से हिलते हुए सूझ रही थी। उस अनुभव के बाद से उनको यह एहसास हुआ कि उनके शरीर से कुछ अलग चीज उनके अंदर है। यानी कि उनको वो चीज फील हुआ कि हाँ, समथिंग इज डिफरेंट बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी। इसके अलावा इन्होंने ये तो उन्होंने कंप्लीट किया अपना। फिर जब इन्होंने अपना ये क्या बोलते हैं कि पूजा पाठ का एक इन्होंने और लास्ट में किया अभिषेक। इनको अभिषेक करने का बहुत वो बाद में इनका एक आगे आया कि जलाभिषेक करती थी, और वो उनको इतना पसंद था कि जब इनकी जॉब लग गई, तो बिना जलाभिषेक किए जाती ही नहीं थी। इतना नियम के पक्के, क्योंकि जब हमारी कंडीशनिंग होती है तो हम उसको उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने एक एक स्टेप, यानी कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग में पूजा पाठ किया, मंत्र जाप किया। जाप के बाद से फिर इन्होंने अभिषेक करना शुरू किया। उसके बाद से इन्होंने अभिषेक की भी चीजों को धीमे धीमे खत्म कर दिया। वो तब आया जब इन्होंने लॉमसंग रामपा की किताबें पढ़ी। लॉमसंग रामपा की किताब पढ़ने के बाद से इनको ये फील हुआ कि नहीं, अभी अभिषेक इतना जरूरी नहीं है, जलाभिषेक करना इतना जरूरी नहीं है। और रामपा की किताब पढ़ने के टाइम पे इनको ये फील हुआ कि चूंकि वो बहुत शायद टफ किताब है, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने कभी पढ़ा नहीं है उसको। लेकिन कहते हैं कि जब तक आपको उसमें एस्टल मास्टर यानी कि जो लॉमसंग रामपा जी हैं, वो खुद हेल्प करते हैं, क्योंकि जो उनकी बुक है थोड़ी टेक्निकल होगी। तो वो खुद आकर के ड्रीम के थ्रू, या जो लोग किताब पढ़ते हैं उनके आसपास उनकी एनर्जी फील होती है, तो पहले वो समझा देते हैं, तब वो किताब समझ में आती है। तो मैम साफ साफ ये बात कह रही हैं कि रामपा की किताबों को पढ़ते समय जब तक आंखों से देखा नहीं जाता, तब तक समझ में नहीं आता। समझने वाले कई विषय उसमें से आते रहते थे। उन विषयों को किताब में पढ़ने से 2 दिन पहले ही वो उनको सपने में दिख जाता था। इसके बाद फिर मैम की एक जर्नी और स्टार्ट होती है, संध्या दीपक। वो संध्या दीपक को तो इतना करती थी कि
क्लास में अपना काम छोड़ करके वो संध्या दीपक को याद करती थी, जो कल्चर रहा होगा फॉलो करती होंगी। उनका भी एक दिन ये ऐसे ही छूटा, जो उनके अंदर की एक बॉडी थी। उन्होंने ये बताया कि एक जगह केवल एक ही समय में दीपक दिखने वाले दीपक को देखने से अच्छा है हर समय हर जगह जो दीप है उसे देखने की कोशिश की जाए। जब ये लाइन आई तो ये लगा सही बात है कि हम शाम के समय ही दीपक का क्यों वेट करें, रात है दिन है, हर समय ही हम अपने जो हमारे अंदर दीप जल रहा है हम उसको देख सकते हैं। तो ये मैम का जर्नी रही है। उसके अलावा मैम को इसमें जो खास बात है तोबायस मास्टर के बारे में हम बातचीत करेंगे। तोबायस मास्टर हमारे अभी एक एंजल मास्टर हो गए हैं। वो हमारी तरह अर्थ पर उन्होंने जन्म लिया था। और तोबायस है, क्रियॉन है, एंड्रोमेडान है, ये भी एक अलग अलग तलों पे रहते हैं। और अगर तोबायस को किसी से उनको रियल में जानना है तो ये हमारी पल्लवी मैम है, वो उनके संग चैनलिंग उनकी होती है। तो वो लाइव में जाकर के उनके संग जुड़ करके तोबैस को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कैसे तोबैस अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो तोबैस मास्टर भी मैम के साथ, जो रेवती मैम है उनके साथ जुड़े। तोबैस के साथ साथ क्रेयॉन मास्टर भी जुड़े हैं, उनके साथ में एंड्रोमेडान भी जुड़े हैं। इसके अलावा लोबसंग रामपा भी जुड़े। और उन्होंने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, जाना कि हाँ अभी कुछ नई एनर्जी है। यानी कि जो हमारे एंजल मास्टर्स है उनकी उन्होंने पूरी हेल्प ली है, उनकी उन्होंने पूरा इनको हेल्प किया है। तो ये उनका पूरा परिचय था हमारी रेवती मैम का। तो हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले पूजा के हर एक पार्ट को खत्म किया, समझ के खत्म किया। ये नहीं कि हाँ किसी ने कहा फटाफट खत्म कर दिया। उनकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप, यानी कि उनका सोल इवॉल्व होता चला गया। फिर इनकी मुलाकात 2003 में जनवरी के पहले सप्ताह में तिरुपति में हुए कार्यकर्ता के समावेश में पत्री जी ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है सारे मानवों के ऑरा का परिशीलन करके सांख्य की गणना करना। और इन्होंने इनको बोला कि क्रिम्जन सर्किल है, वेबसाइट है, उसमें इनको ये रिपोर्ट पेश करनी थी। तो क्रिम्जन सर्किल इनके लिए खोजना बहुत टफ था। नेटवर्क बहुत उस समय इतनी जानकारी नहीं थी मैम को, तो वो बहुत परेशान थी। और पितामह ने उनको एक टाइम दे रखा था कि आपको इस टाइम पे चीजें कंप्लीट करनी है। तो वो बहुत नाराज हो रही थी, गुस्सा हो रही थी। फिर एक ने उन्हें तोबैस पे गुस्सा किया कि तोबैस आपको मजाक लगता है क्या, चलो मुझे अभी इसकी हेल्प कराओ। तो वो साइबर कैफे जाती हैं और तोबैस, जाहिर सी बात है हमारे असली मास्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब मैंने किताब पढ़ी तो उसमें यही था, तो बेस्ट मास्टर प्रेजेंट थे और ठीक वही क्लिक कराया जहां पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट प्रेजेंट थी। तो बहुत खुश होती हैं और तो बेस्ट को फिर ऐसे उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि तोबैस थे कौन। तोबैस एक अभी तो फिलहाल एक चैनल मास्टर हैं, ऊपर हम क्या बोलते हैं एस्ट्रल लेवल पर हैं। तो 1997 में जॉफरी हॉप, एक यानी कि जो व्यापारी हैं, वो एक दिन हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं। और ये कहते हैं कि वहां पे जो सफर करना था, जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो वहां पे हवाई जहाज में सफर करना बहुत इजी था, मतलब इतना एडवांस कंट्री था वो 1997 में। तो वहां पे जब सब हवाई जहाज की बत्तियां बुझा दी गई, तब तो बैस उनके सामने आते हैं जॉफरी हॉप के। जॉफरी हॉप एक जैसे हम जैसे इंसान, यानी कि जैसे मैं जॉफरी हॉप हूँ और तो बैस मेरे सामने आ जाए, मैं प्लेन में बैठी हूँ और मेरे सामने तो बैस आ जाए। तो उनके संग उनकी कुछ वार्तालाप होती है और उनको पता नहीं होता है कि वो सच में उनको दिख रहे हैं। जब उनकी बातचीत तो बैस से हो जाती है हॉपरी की, जब वो चले जाते गायब होते हैं, तो जॉफरी हॉप बहुत आश्चर्य होते हैं कि ये कौन था। चूंकि वो उनकी नई नई मुलाकात थी, ज्यादा उनको कंफर्म नहीं था। तो उनकी एक हल्की छोटी सी मुलाकात ये हुई। और जो जाफरी साहब थे वो एक स्पिरिचुअल थे, स्पिरिचुअलिटी में उनका बहुत दिलचस्पी था। उन्होंने हिप्नोटाइज करके लोगों के प्री बर्थ को देख करके थोड़ी बहुत उनको जानकारी थी स्पिरिचुअल लेवल की। इसके अलावा 1995 में उनका जो आध्यात्मिक प्रयाण जारी किया गया, उसमें क्रेयॉन चैनलिंग द्वारा आई हुई द एंड टाइम्स नामक पुस्तक उन्होंने दिया। उसके पढ़ने के बाद से बहुत गहराई वाले अनुभव के बाद जॉफरी हॉप लिक्रोल के साथ परिचय बनाकर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। फिर तोबैस की फिर तोबैस बताते हैं कि हमारी कैसे मैं उनके संग बात करता हूँ। तो अभी हम सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक फ्रीक्वेंसी होती है उनसे कनेक्ट होने के लिए। तो वो जो फ्रीक्वेंसी तो बैस है या कोई और भी चैनल मास्टर है,
तो वो एकदम से हमारी बॉडी में नहीं आ सकती, उसके लिए एनर्जी बहुत हाई चाहिए। तो तोबैस बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो फ्रीक्वेंसी मैच करती तो हम और तोबैस बात करते थे आपस में। और इस तरीके से उन्होंने इसमें ये बात बताई। फिर बोला कि अभी तोबैस है कौन। तो बाइबल में तोबैस की कहानी दी गई हुई है। कैरेक्टर के फॉर्म में तोबैस 700-600 प्रांत वाले थे। नफ्तली में संबंधित हिब्रू जनजाति के थे, यानी कि एक हिब्रू ट्राइबल एरिया है वहां पे नफ्तली में। और चूंकि ये देश से बाहर कर दिया गया था, और जो तोबैस थे, ये जो वहां पे जो इजरायली यहूदी थे वहां पे दफन करने का मतलब उसको दफनाते थे, उसमें ये कार्य करते थे। एक दिन इनकी आंखों में कुछ चला गया तो ये अंधे हो गए, तो उन्होंने अपने छोटे से बेटे से कहा कि तुम तिग्रीस नदी में जाओ, वहां पे स्नान करना, वहां को मछली को पकड़ लेना, और वहां उसका दिल और जब लीवर निकाल के लाओगे तो जब मैं उसका लेप अपनी आईज में डालूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो छोटे तोबैस आप जाते हैं और उनके साथ वो राफेल नामक एंजल को भेज देते हैं। राफेल एंजल्स अभी भी प्रेजेंट है। जैसे अभी हम एंजल्स की बात करें तो एंजेलिक वर्ड, आई थिंक हम लोग के सेशन में सर ने बुलाया था एंजल्स किससे कनेक्ट होते हैं। तो यस, करेक्ट बात है, एंजल्स हैं। तो यानी कि जो राफेल नामक एंजल्स उस समय प्रेजेंट थे। तो तोबैस यानी कि जो उनका छोटा बेटा है, उन्होंने इसमें जो किताब में लिखा है वो छोटे तोबैस के नाम से उन्होंने उनको बोला हुआ है। तो राफेल के साथ जाते हैं वो और मछली पकड़ के लेकर के आते हैं। और इन्होंने इसमें ये भी बताया है कि इसी बीच में यानी कि मछली पकड़ने के रास्ते में एक एक टाना नामक का एक नीरू प्लेस था। वहां पे उनके जो रिलेटिव्स थे तोबैस के, वहां वो रहते थे। और उसी बीच में उनकी एक एक रागवेल नाम के आदमी रहते थे, यानी कि उनकी फैमिली रागवेल रहती थी। उनकी एक बेटी थी सारा। तो सारा की शादी 7 बार हुई और 7 बार वो खराब हो गई, क्योंकि वहां पे एक राक्षस था। और राक्षस जैसे ही शादी हो तैसे उसके दूल्हे को मार दिया करता था। जो कि जो हमारे छोटे तोबैस साहब गए हुए थे, और उनके पास वो लीवर भी था। और क्या बोलते हैं इसको, दिल और लीवर। ऐसा सुना हुआ है कि अगर उसका धुआं किया जाए तो जो उससे राक्षस होते हैं वो डरते हैं। तो राफेल ने क्या, सॉरी, तोबैस ने उनसे शादी करी। और जैसे ही राक्षस उनके पास उस दिन आया, उन्होंने उसके लीवर को और दिल को जलाया, और उसके उसके धुएं से क्या बोलते हैं वो राक्षस भाग गया। तो वो अपनी वाइफ को लेकर के आए। और उसके बाद फिर जो भी उनके पापा का जो अंधापन था वो भी मछली के पित्ताशय का लेप निकाला गया। मतलब क्या एडवांस टेक्नोलॉजी। जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा, थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि अभी हम शाकाहार हो गए हैं। तो मछली का पित्ताशय निकाला, उसका लेप बना करके उनकी आंखों में लगाया तो उनका अंधापन चला गया। और यानी कि छोटे तोबैस साहब को एक दुल्हन भी मिल गई इसी हिसाब से। तो और फिर जो हमारे राफेल साहब थे, यानी कि जो हमारे एक और एंजल मास्टर्स थे, वो ऊपर स्वर्ग में चले गए। तो उसके बाद इसमें हमने ये देखा कि इन्होंने ऐसे बताया। और तोबैस का आखिरी जन्म, फिर एक हमारा इसमें आता है तोबैस का आखिरी जन्म। तोबैस का आखिरी जन्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तोबैस ने ईसा काल के थोड़े समय पहले इस धरती पर उनका आखिरी जन्म था। वो एक उस टाइम पे एक व्यापारी थे और जमींदार थे, और एक लालची इंसान ने, एक जो उनका एक जो उनका नेबर था, पड़ोसी था, बहुत लालची था वो। और उसने अपनी असहनता की वजह से अपने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेकर तोबैस को उम्र कैद की सजा दिलवा दी। तोबैस को जहां सजा दी गई वो बहुत पेनफुल एरिया था। वहां पे इंसान सांस नहीं ले सकता था। और चूंकि तोबैस ने बहुत अच्छे अच्छे काम की धरती पे काम किए हुए थे, तो जब तोबैस का आखिरी समय आया, उनको मालूम था कि अब हमें शरीर छोड़ना है, तभी एक चिड़िया आती थी। और चिड़िया उनको रोज वहां पे नॉक करती थी। तो वो सोचते थे, और वो गाना भी गाती थी। तो जब ये गाना वाली मुझे बात फील हुई, मैंने कहा वाह, चिड़िया गाना भी गाती है। मैं तो अभी चूं चूं वाली आवाज ही नहीं पकड़ पाती हूँ चिड़ियों की। लेकिन चिड़िया वहां गाना भी गाती थी। तो तोबैस साहब बताते हैं कि वहां चिड़िया पक्षी गाना गाती थी, तो उसको देख के बड़ा उन्हें गुस्सा आता था कि मेरे आखिरी समय चल रहे हैं और ये पता नहीं क्यों हटने चली आती है। क्योंकि अब उनको शरीर छोड़ना था, समय आ गया था उनके एनलाइटमेंट होने का। तो पक्षी कोई और नहीं था, पक्षी वो माइकल नाम के आर्केंजल थे। तो अभी हमको अभी आई थिंक आप लोग को पता होगा कि माइकल आर्केंजल कौन है। माइकल आर्केंजल वही है, जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए, आप बुलाओ उनको और ट्राई करो कि मार्केंजल, मेरा भी सामान खराब हो गया, अभी उसको आप हेल्प कर दो।
तो जो माइकल आर्कएंजल थे, तो यानी कुछ चिड़िया का रूप बना करके उनकी हेल्प करने आए थे कि तुम ये शरीर मात्र नहीं हो, अब तुम इस शरीर को आराम से छोड़ो और ऊपर माया जाल को अब इस धरती को छोड़ के आप उस पार आ जाओ। तो लास्ट में उन्होंने वो उनकी बात को समझा, और जब बॉडी वैकेट किया तो वो माइकल एंजल के साथ ऊपर चले गए। और तब जब उनको उनको यानी कि मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ, हम इस धरती पर जब जिंदा रहते हैं उस समय हम अज्ञानता में रहते हैं, और कभी कभी कुछ अर्थ बाउंड सोल्स भी यहीं पे रह जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मरने के बाद भी ये नहीं कि हम वहाँ कुछ लोग वहां भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी कि आपको यही आत्मज्ञान जब आप प्राप्त कर लोगे तो ही हम एस्ट्रल लेवल पे जाकर अपनी चीज को समझ पाएंगे कि यस व्हाट इज माय नेक्स्ट प्लान। तो तोबैस साहब यही कहते हैं कि जब पक्षी मुझे बताने आई, उसने मुझे समझाया, जब मैंने उसको समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो उसने बताया कि अभी आप बॉडी को रिलीज करो, अपने आप को, अपने ज्ञान को जानो। और तो वह साहब फिर उस साइड में चले गए, और उन्होंने इसमें एक महेंद्र आत्मायण जैसे ग्रंथ पढ़ने के बारे में भी इन्होंने एक बात बताई है। महेंद्र भी एक शायद किताब होगी या ग्रंथ होगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, आत्मायण करके भी एक ग्रंथ है। उन्होंने बोला है कि वही चीज उसमें लिखा है जो आज हम एक ध्यान के माध्यम से हम लोग अपना क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये था तोबैस का आखिरी जन्म। फिर आगे की सर टाइम है क्या अभी, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का। अ, आज तो 4 बज गए हैं। अगले संडे को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, 20-25 मिनट का। ठीक है। सर तो यानी कि जी। तोबैस का आखिरी जन्म हमने हमने मैं इसको रिकॉल कर दूंगी नेक्स्ट वाले एपिसोड में, कि हमने इसमें जाना कि तोबैस का आखिरी जन्म कैसे हुआ, यानी कि उनको फांसी की सजा दे दी गई थी और आर्केंजल ने उनको हेल्प किया था। पीछे पलट के देखते हैं कि तोबैस जॉफरी हॉफ को चैनलिंग करते हैं, यानी कि वो एस्ट्रल लेवल पे माया जाल के उस तरफ ऊपर वाले एरिया में वो उनकी बॉडी में आते हैं, और क्या क्या काम हुआ है उन्होंने पूरा बताया है इस बुक में। और रेवती मैम को भी हम लोग जान गए हैं, यानी कि रेवती मैम से हम ये सीखते हैं कि यस, अगर इजिली किसी के मन में डाउट है कि हमको पूजा पाठ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर आप ध्यानी हो गए हो, ध्यान में आप अच्छे से आपका ध्यान जा रहा है, तो आप जो दीपक जला करके या फोटो लगा करके उनसे कनेक्शन फील करते हो, आप ध्यान में जा करके डायरेक्टली। हाँ, रेवती मैम के बारे में एक बात मैं और बोलूंगी। रेवती मैम ने तीन मास्टर्स को, यानी कि तीन देवियों को, जैसे हम लोग हैं ऐसी बॉडी में नहीं देखा, उन्होंने उनको ऊर्जा के रूप में देखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सीता माँ है या जो भी हमारी योगिनी है, तपस्विनी है, ये उनसे मिली हैं और वो ऊर्जा फॉर्म में रही हैं। तो बस सर आज का सर मेरा यही है, फिर आगे हम सर कल कंटिन्यू, जब भी आप सर हमारा टर्न आएगा तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। और मंडे और ट्यूसडे भी आफ्टरनून भी शायद खाली है। अगर आप तब आफ्टरनून में फ्री रहते हैं तो 2 या 3 दिन आप वीक में कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब बुक है, मतलब काफी बड़ी है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप प्रिया मैम से बात करके वो डे डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है। जी थैंक यू। सर। ओके सर, जी। थैंक यू। चलिए, तो फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती वक्त के लिए। और लास्ट में हम सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को, परम शक्ति को प्रणाम करते हुए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वापस इवनिंग सेशन में मिलेंगे। इवनिंग सेशन में हम महेश सर का स्वाध्याय सुनेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।